नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण की तैयारियां हो रही है और दिल्ली में, पूरे दिल्ली में जगह जगह ये पोस्टर लगे हुए हैं। फिर एक बार, तीसरी बार मोदी सरकार, उसके साथ साथ तमाम जो आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने पर देशवासियों को दिल से आभार। लेकिन जरा सोचिए, ये देशवासियों ने जिस तरीके से ये लाइनें, आपको बता दी, ये सब लाइनें नरेंद्र मोदी की, और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का रवैया रहा है पूरे चुनाव में, आपने देखा किस तरीके से नरेंद्र मोदी अपने फ्रेम में राजनाथ सिंह हो या फिर चाहे वो अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, कोई भी हो, वो अपने फ्रेम में आने तक नहीं देते थे। उनका हमेशा का कहना था एक अकेला सब पे भारी वाला नारा जो है वो नरेंद्र मोदी आज एनडीए की बात कर रहा है, क्योंकि जो दो बार में दो कार्यकाल उनके पूर्ण बहुमत से बने और इस अब की बार उन्हें जो सहारा लेना पड़ा दूसरी पार्टियों का, जिसमें टीडीपी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड सबसे बड़ी भूमिका में रही, और जिस तरीके से अब एनडीए की बात करने लगे। लेकिन अगर आज यहाँ पर फिर से एक बार पोस्टर की बात कर ले तो फिर से सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के पोस्टर दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की गुणगान की जा रही है। इस पूरे जो है हम चौराहे पे मौजूद है और पूरा गोल गोल जाकर आपको ये हर तरफ जो तस्वीरें लगी हुई है, जो कुछ लिखे गए हैं, वो सब कुछ आपको बताने की कोशिश करेंगे। इस सारी तस्वीरों का विश्लेषण देंगे किस तरीके से। देखिए, इनके आज जो है ये तस्वीरें लगी हुई, गुरुद्वारा की तस्वीर है और ऐसे ही आगे और भी तस्वीरें लगी हुई है नरेंद्र मोदी। यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, नरेंद्र मोदी हर बार प्रथम पटल पर आकर आने चाहिए। और जो ये तस्वीरें हैं, जो इस वक्त की ये हालात है, आज जो शपथ ग्रहण की तैयारियां हो रही हैं और तमाम मंत्रिमंडल की जो बातें कर लें, वहां पर जो बंटवारे हुए हैं, वहां पर फिर से देखिए एक बार फिर ये नरेंद्र मोदी की तस्वीर, और ये नरेंद्र मोदी की तस्वीरों के साथ जो है अलग अलग जो है लाइन, अलग अलग कोट्स के साथ उन्हें बधाई दी जा रही है। फिर से एक बार सर्वे सर्वा नरेंद्र मोदी को बताया जा रहा है। और जिस तरीके से मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ है, टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने अपनी सामने मांगे रखी थी, मांगों को मानी नहीं गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ये सरकार जिसकी बधाई दी जा रही है, वो कितने दिनों की सरकार चलेगी। राम मंदिर वाला, जहाँ पर कर्मचारियों के जो कर्मी थे, राम मंदिर का निर्माण किया था, उनके ऊपर जब फूल बरसाया गया था, उसकी तस्वीर है। यानी फिर एक बार राम मंदिर के चर्चे और धर्म का जो है धर्म का जो पूरा चलता आ रहा था कैटेगरी, वो फिर से चलता आ रहा है। ये फिर एक बार तस्वीर देखिए नरेंद्र मोदी की। आगे तस्वीर देखेंगे, सेंगोल की तस्वीर है, हाथों में तस्वीर जो है, हाथों में सेंगोल लेकर और माथा झुकाते हुए नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से 10 साल का कार्यकाल रहा, 10 सालों में हमने देखा किस तरीके से दलितों, शोषितों पर कितना अत्याचार होता रहा, SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ कितने अत्याचार हमने देखे इन 10 सालों में। वो लगातार लोगों ने इसका विरोध किया, हर किसी ने विरोध किया। नए संसद भवन में, पीछे नया संसद भवन है, ज़रा देखिए यहाँ पर जो है सेंगोल की स्थापना की गई, उस वक्त भी बढ़ चढ़कर इसकी विरोध किया गया था और बताया गया था कि सेंगोल जो है एक राजदंड है, राजशाही लाने की कोशिश की जा रही है और ये नहीं होने देंगे। बावजूद इसके आज फिर से एक बार नरेंद्र मोदी के हाथों में सेंगोल लेकर जो है तस्वीरें लगाई जा रही है। कहीं ना कहीं फिर से इशारा दिया जा रहा है कि ये सरकार आने के बाद फिर वैसे ही क्या ये नीतीश और चंद्रबाबू नायडू साथ रहने वाले हैं। उनकी मांगे तो मानी नहीं गई है, तो ये कितने दिन साथ रहेंगे, ये बड़ी बात होगी। और क्या आने वाले समय में फिर से वो जो 10 साल का कार्यकाल रहा वही दोहराया जाएगा। एक और तस्वीर देखिए, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। श्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के लिए बधाई। तो ये जो है तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। आपको यह पता है कि किस तरीके से 303 सीटों से लाकर 240 के आंकड़े पर जनता ने लाकर छोड़ दिया। पीछे नया संसद भवन है, उसका
मेन द्वार है, आप देख सकते हैं वहां पर। और इसी संसद भवन के उद्घाटन के दिन किस तरीके से महिला पहलवानों को जंतर मंतर पर, यहाँ से जो है थोड़ी ही दूरी पर जंतर मंतर पर किस तरीके से घसीटा गया, वो तस्वीरें भी देखी। इसी संसद भवन का कितना विरोध हुआ, इसी में सेंगोल स्थापित किए गए हैं। इसके जो है उद्घाटन के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू को नहीं बुलाया गया। इन सब का विरोध हुआ, बावजूद उसके ये बनकर खड़ा हुआ, चला भी, तमाम जो है विरोध किए गए। और वही सेंगोल की फोटो फिर से एक बार नरेंद्र मोदी की लगाई गई है। तमाम पूरे दिल्ली के हर एक चौराहे पर ये तस्वीरें लगाई गई है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही है और इस तैयारियां में जो मंत्रिमंडल की लिस्ट जारी हुए है उसमें फिर से एक बार देखा गया है कि चंद्रबाबू नायडू ने स्पीकर, वित्त जो है रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और जो है गृह मंत्रालय जैसे मेन जो मंत्रालय होते हैं किसी भी केंद्र सरकार के लिए, उसकी मांगे की थी। और इसको भाजपा ने ठुकरा दिया है, क्योंकि भाजपा नहीं चाहती कि जो मेन मंत्रालय है, किसी भी मेन डिसीजन में जो निर्णायक जो चीज़ें होती हैं उसमें किसी का भी दखल हो। ये भाजपा हरगिज़ नहीं चाहती, ये नरेंद्र मोदी हरगिज़ नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें आदत है हर चीज़ में। हमने देखा किस तरीके से, चाहे वो कुछ भी हो, रेल का उद्घाटन हो, स्वास्थ्य का उद्घाटन हो, या कहीं भी किसी भी तरीके की कोई भी बात की जा रही, किसी भी मंत्रालय के मंत्री तो हैं, पर उसका उद्घाटन या उसका सफाई या उसका कुछ भी हो जाए, उसके बारे में अगर महिमा मंडन की बात हो जाए तो वो प्रधानमंत्री ही करते हुए नजर आते थे। अगर आप वंदे भारत की तमाम ट्रेनों की बात कर लें, हर बार उद्घाटन करने के लिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही सामने आए, भले ही उसके रेल मंत्रालय के मंत्री हो, पर काम करने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए तस्वीरों में प्रधानमंत्री होंगे। जरा तस्वीर ध्यान से देखिए, किस तरीके से सेंगोल को हाथ में लिए हुए नतमस्तक दिखाई दे रहे हैं नरेंद्र मोदी। और ये तस्वीर एक बार फिर से चौराहे पर लगाई गई है। आखिर क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? मंत्रालय नहीं दिए गए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को, तो क्या यह सरकार चल भी पाएगी? जैसा कि विपक्ष लगातार दावा कर रहा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू सेकुलर नेता हैं, वो न्यायप्रिय नेता हैं, वो जनता के हित में काम करने वाले नेता हैं, वो जातीय जनगणना की बात करते हैं, वो आरक्षण देने की बात करते हैं, जनता की बात करते हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी के साथ कितने दिनों तक उनको साथ मिल पाएगा? अगर ये दोनों हाथ नरेंद्र मोदी से हाथ के सर से हट जाता है तो नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। और ये शपथ ग्रहण जो आज चल रहा है, जिसे विपक्ष 4 दिन की चांदनी बता रहा है, वो 4 दिन की चांदनी सच में रहेगी या फिर ये सरकार कब तक चलेगी, कब गिर जाएगी? ये 4 दिन की चांदनी है या क्या है? ये देखिए, राम मंदिर के उद्घाटन की जो तस्वीर, वो तस्वीर अभी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम उन तस्वीरों को लाकर जो है फिर से एक बार दिल्ली के हर एक चौराहे पर लगा दिया गया है। और ये हम नए संसद भवन के ठीक सामने मौजूद हैं, जहां पर ये संसद भवन का मेन गेट है, एंट्री गेट है, सामने से दिखा रहे हैं आपको। और यहाँ पर किस तरीके से जो है शाम को शपथ ग्रहण होने वाला है, मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। वहाँ पर जो है तमाम मंत्रियों के शपथ ग्रहण का जो है शपथ लेंगे, मंत्रिमंडल जो है बनाया जाएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर ये सारी तस्वीरें, सेंगोल की तस्वीरें, और जिस तरीके से विपक्ष ये दावा कर रहा है कि सरकार 6 महीने भी नहीं चल पाएगी। और अब इस बात की जो है कहीं ना कहीं पुष्टि, कहीं ना कहीं संकेत खुद बीजेपी ने दे दिया है। खुद नरेंद्र मोदी की सरकार जो आज शपथ लेने जा रहे हैं, जो मंत्रिमंडल का जो लिस्ट बनाया गया है, वो लिस्ट भी कहीं ना कहीं यही दर्शा रहा है कि शायद ये सरकार 6 महीने भी ना चल सके, क्योंकि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू अगर समर्थन दे रहे हैं तो उसके बदले में वो कुछ ना कुछ ज़रूर एक्सपेक्ट करेंगे, वो कुछ ना कुछ ज़रूर चाहेंगे। और साथ ही सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या आंध्र प्रदेश को, क्या बिहार को नरेंद्र मोदी स्पेशल स्टेटस देंगे, उन्हें विशेष राज्य का दर्जा देंगे? अगर नहीं देंगे, अगर वो मंत्रालय नहीं देते, अगर वो स्पेशल स्टेटस नहीं देते राज्यों को, तो फिर नायडू और नीतीश किस बेसिस पर, किस एंगल से, क्यों उन्हें समर्थन देंगे? ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और सबका यही कहना है कि जैसा कि हमने नीतीश कुमार को देखा है
वो अपनी शर्तों पर कायम रहते हैं, चाहे कोई कितना भी कुछ कहे। नीतीश कुमार को जब लगता है कि इस पार्टी में हमें नहीं रहना है, यहाँ पे कुछ अलग हो रहा है, जो उन्हें पसंद नहीं आता, वो तुरंत पाला बदल लेते हैं और अपने घटक दल को बदल देते हैं। तो क्या आने वाले समय में, और ये जो खुशियाँ मनाई जा रही हैं, जो आज जो है शपथ ग्रहण की तैयारियां की जा रही है, शपथ ग्रहण चल रहे हैं, तो क्या जैसा कि विपक्ष दावा कर रहा है कि 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात होगी और नरेंद्र मोदी जो है वो विपक्ष की भूमिका में चले जाएंगे और इंडिया गठबंधन जो है वो किसी भी वक्त सत्ता पक्ष में बदल जाएगी। क्या इसमें, और जिसका आज मंत्रिमंडल के लिस्ट देखने के बाद क्या यही संदेशा मिल रहा है कि नरेंद्र मोदी कभी भी प्रधानमंत्री से विपक्ष की भूमिका में जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से 10 साल का कार्यकाल रहा, अपनी मनमानी रही, एक बार फिर से कहीं ना कहीं वही संकेत दिया जा रहा है कि फिर से वही मनमानी की जाएगी। तो मनमानी अगर की जाएगी तो नीतीश और नायडू सह नहीं पाएंगे, जैसा कि वो आपको पता है। और अगर वो नहीं सह पाएंगे, ये 2 पार्टियां ऐसी हैं जिसने भाजपा को समर्थन दिया, एनडीए में सपोर्ट के माध्यम में, एनडीए की सबसे 2 बीजेपी के बाद दोनों पार्टियां जेडीयू और टीडीपी, नीतीश और नायडू का सबसे बड़ा समर्थन जो है, बड़ी पार्टियों में से एक है जो ये समर्थन दे रहे हैं, जिनके दम पर ये भाजपा की सरकार बन पा रही है, एनडीए की सरकार जो है गठबंधन की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तीसरी बार। 3 पॉइंट वो के जो पोस्टर लगे हुए अलग अलग, वो और इनकी गारंटियां की जो बात की जा रही है, अगर नीतीश कुमार और नायडू अपने हाथ हटा लें, अपने हाथ खींच ले, तो फिर से ये सरकार गिर जाएगी और जो है कभी भी सत्ता पक्ष विपक्ष और विपक्ष सत्ता पक्ष में बदल जाएगा, जैसे कि लगातार इंडिया गठबंधन के तमाम प्रवक्ता कार्यकर्ता दावा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि नीतीश कुमार कभी भी हमारे साथ हो सकते हैं, नायडू कभी भी हमारे साथ हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सेकुलर नेता हैं और जैसा कि हम बीजेपी के जानते हैं, हिंदुत्व की राजनीति करते हैं और किस तरीके से मनमाना तरीके से काम करने का जो आदत है, लत है। वहीं साथ में नरेंद्र मोदी की अगर बात कर लें, गठबंधन की सरकार चलाने की उन्हें कभी भी अनुभव नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी ने कभी भी गठबंधन की सरकार नहीं चलाई हो, चाहे वो गुजरात में मुख्यमंत्री रहे हों या फिर वो 10 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री रहे हों, दोनों ही समय हर बार उन्हें पूर्ण बहुमत मिले थे और वो बहुमत की सरकार थी उनके पास। गठबंधन की सरकार कभी नहीं चला पाई है और गठबंधन की कुछ नियम होते हैं, कुछ शर्त होते हैं, मिला जुला कर चलना होता है, जो कि नरेंद्र मोदी को नहीं आता है। और ऐसे में सवाल बन जाता है, और ये पोस्टर जैसे कि दिखा रहे हैं फिर से एक बार, और जैसा कि उनका रवैया रहा है, आपने चुनाव प्रचार के दौरान देखा होगा, माला के अंदर अगर राजनाथ सिंह या जेपी नड्डा, अमित शाह कोई भी आ जाते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। मोदी को आदत है अपने फ्रेम में किसी को गलती से भी नहीं आने देते। तो क्या ऐसे में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को अगर किनारा किया जाता है तो वो साथ देंगे? क्या सरकार ये 6 महीने जैसा कि विपक्ष दावा कर रहा है चल पाएगी? ये बड़ा सवाल है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।